हेलो। मेरी चंद पंक्तियां। ज्योतिष ज्योतिष हमें मार्गदर्शन कराता है। जिस तरह से ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के बिना हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उसी तरह से ज्योतिष हमें पॉजिटिव और नेगेटिव समय, सकारात्मक समय हमारा कौन सा है और नकारात्मक समय कौन सा है, इस समय पे हमें ये कार्य करना चाहिए ताकि हमें सफलता प्राप्त हो। और ये समय अभी हमारे लिए सही नहीं है तो हमें कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमारे को ज्ञान कराता है। तो ज्योतिष हमारे लिए सीखना आवश्यक होता है, क्योंकि ज्योतिष की अगर हमारे को ज्ञान होगा तो हम अपना सही समय की पहचान कर पाएंगे। आज इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं रेखा कथुरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंडली का प्रथम भाव, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि जिस समय पे सूर्य उदय हो रहा था, पूरब दिशा में सूर्य उदय होता है और उस समय पे कौन सी राशि उस समय पे उदय हो रही है, उसके हिसाब से ये हमारी जन्म कुंडली बन जाती है। और जिस समय हमारा जन्म होता है और उस समय पे जो राशि ब्रह्मांड में होगी, उसी समय पे जो राशि हमारे ब्रह्मांड में होगी वो हमारे जन्म लगन में हमारी कुंडली में लिख दी जाती है। और जैसा कि आपको विदित है, कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये आपके सामने हमारी एक कुंडली है। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब जिस समय पे भी हमारा जन्म होगा उस समय पे कौन सी राशि होगी वो हमारा लगन कुंडली हो जाएगी। वो हमारी, मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ 2 बजे और उस समय पे तुला राशि उदय हो रही है, तो उस समय पे तुला राशि, तो यहाँ पर तुला राशि रख दी जाएगी और ये हमारा जन्म लगन की कुंडली हो जाएगी। और हम इसको भाव हमारा ये प्रथम ही रहेगा। प्रथम भाव हमारा हमारी शारीरिक बनावट को, हमारे स्वास्थ्य को, चरित्र को, आत्मविश्वास को, हम लोगों का संपूर्ण व्यक्तित्व, रंग रूप, हमारा रूप कैसा होगा, हमारा रंग रूप कैसा होगा, उसके बारे में ये प्रथम भाव ही बताता है। तो सबसे पहले हम हमारी शारीरिक बनावट कैसी होगी। अब देखिए, हमारा हाइट अच्छी लंबी होगी, हमारा कद छोटा होगा, हम दुबले होंगे, ये सारा हमारे को फर्स्ट हाउस। हमारा रंग गोरा होगा, सांवला होगा। हमारा स्वास्थ्य, हम स्वास्थ्य से कमजोर होंगे या हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और हम एनर्जेटिक होंगे। हमारा चरित्र कैसा होगा, हमारा चरित्र भी फर्स्ट हाउस ही बताने वाला। हमारे में आत्मविश्वास कितना होगा, आत्मविश्वास भरपूर होगा। अगर हमारे में आत्मविश्वास है तो हम हर कार्य को करने में सफल होंगे, और आत्मविश्वास ही नहीं है तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण व्यक्ति, हमारी पूरी पर्सनालिटी, ये हमारे लिए फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव ही हमारे को बताता है। और हमारा रंग रूप, ये भी हमारे को हमारी कुंडली का प्रथम हाउस ही बताता है। तो हमारे लिए फर्स्ट हाउस कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। अब फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी है, अब मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि बैठी है। अब मेष राशि के स्वामी मंगल है, तो अब हमारे को मंगल का प्लेसमेंट देखना होगा कि मंगल हमारी कुंडली में, इस कुंडली में कौन से भाव में बैठा है। अगर वो हमारी कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है, उच्च का होके बैठा है, स्व राशि का होके बैठा है, तो इसका मतलब हमारा लग्नेश बहुत ही बली है। और अगर हमारा लग्नेश बली होगा तो हमारे में हमारी शारीरिक बनावट भी मंगल के हिसाब से होगी। अब मंगल पराक्रम है तो पराक्रम भी हमारे में बड़ा चढ़ा होगा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हमारा चरित्र भी
हमारे चरित्र भी उसी के हिसाब से होगा। हमारे में बहुत ही एनर्जी होगी, एनर्जेटिक होंगे, आत्मविश्वास हमें भरपूर होगा और हमारा रंग रूप भी मंगल के हिसाब से ही होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे तुला राशि बैठी है। अब तुला राशि के स्वामी शुक्र है। शुक्र विलासिता के कारक है। स्वभाव भी हमारा उसी तरह का होगा। अच्छा खाना, अच्छा पीना, हमारे को बहुत शौक होगा। दिखने में हम सुंदर होंगे। हमारी शरीर बनावट भी शुक्र की तरह ही होगी। सुंदर चेहरा हमारा खूबसूरत होगा। स्वास्थ्य हमारा, अब शुक्र का प्लेसमेंट भी देखना बहुत जरूरी है कि वो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। अगर अच्छी स्थिति में है, अच्छे भाव में है, तो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इसी तरह से हर ग्रह के बारे में कौन सा ग्रह यहाँ पर बैठा है, और ठीक है यहाँ पे जो भी लग्नेश है, लग्नेश के साथ में जो ग्रह भी बैठा हुआ होगा तो उसका भी प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़ेगा। मान लीजिए हमारे प्रथम भाव में शनि बैठा है। अब शनि 2.5 साल में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, स्लो प्लानेट है, तो हमारी जिंदगी में प्रोग्रेस भी थोड़ा सा धीमी गति से हो जाएगी। और उसका प्लेसमेंट भी देखना होगा। प्लेसमेंट अच्छा उच्चिका है तो हमारे को फर्श से अर्श पे भी पहुंचा देगा, और प्लेसमेंट सही नहीं है तो हमारी पर्सनैलिटी को वो गिरा भी देगा। हमारे काम नहीं बनेंगे, तो इस चीज की को देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, अगर हमारी कुंडली में लग्नेश कमजोर है, लग्नेश हमारी कुंडली में अगर कमजोर है, नीच का है, अब देखिए कुंडली के 6, 8, 12 ये 3 भाव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं। इसके अंदर लग्नेश चला गया, नीच का हो गया, शत्रु क्षेत्रीय हो गया, शत्रु भाव में हो गया, तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमारा बनावट भी हमारी उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। स्वास्थ्य हमारा नहीं होगा ठीक से। चरित्र में भी चरित्र भी हमारा उतना अच्छा नहीं होगा। आत्मविश्वास की कमी होने, रंग रूप में भी हमारे को रंग रूप भी हमारा कुछ मतलब खराब हो सकता है। रंग सांवला हो जाए या कुछ भी है ना, तो ये चीजें हमारी सुंदरता में हमारे कमी आ जाती है। तो ये देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और आज मैं सिर्फ प्रथम भाव के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर हमारा लग्नेश, हमारा प्रथम भाव, इसे तनु भाव भी कहते हैं, अगर यह हमारा कमजोर है तो हमें कुछ उपाय के माध्यम से, अब उपाय क्या है, जो भी राशि बैठी है, मेष राशि बैठी है तो उसके बीज मंत्र बोलने होंगे। मंगल के बीज मंत्र हम बोले, और अगर यहाँ पे वृष राशि बैठी है तो शुक्र के बीज मंत्र बोले, तो हम अपने थोड़े से अपने लग्नेश को मजबूत कर सकते हैं। मिथुन और कन्या राशि बैठी है तो बुध के बीज मंत्र बोलने से हम अपने लग्नेश को थोड़ा बहुत मजबूत कर सकते हैं। वैसे अगर लग्नेश मजबूत हो, अगर यहाँ पे चंद्रमा कमजोर हो गया है, चंद्रमा नीच का लग्नेश यहाँ पे लगन में ही आके बैठ गया है। यहाँ पे कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्रमा है और वो नीच का हो गया है। हमारा मन बहुत ही कमजोर होगा, हमारे अंदर मन कमजोर होगा, आत्मविश्वास की हमारे में कमी होगी। तो ये सब उपाय हमारे को करने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।